अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। टींडा मटन गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी टींडे गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप चाहें तो चिकन, बीफ जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं। 1 kg मैंने टींडे लिए और इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया। आपको मैं इसका साइज़ दिखा देती हूँ अगर आप चाहें, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाऊंगी। और अगर आप चाहें तो इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, तो शोरबा टाइप भी बना सकते हैं। 3 टमाटरों के मैंने पेस्ट लिए है। धनिया, हरी मिर्चें एज़ यूजुअल जाएंगी। 1/2 kg मैंने मटन का गोश्त लिया है। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और जो आपको बीच में मसाला नज़र आ रहा है, इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मिक्स मैंने इसको ग्राइंड किया, तो 1 टेबलस्पून तकरीबन मैं ये शामिल करूँगी। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून। एक बड़े साइज़ की या 2 पैमाने साइज़ के प्याज ले लें, बिल्कुल छोटा छोटा से इनको चॉप कर लें। अच्छा, मैं इसमें दही ऐड नहीं करूँगी, कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटरों के साथ बनाऊँगी। तो और प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली पैन जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। प्रेशर कुकर हमारा गर्म हो गया है। तकरीबन 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। मैं इसमें कोई होल स्पाइसेस नहीं डाल रही, मैं सिर्फ इसमें पिसे हुए मसाले डालूंगी। एंड मैंने आपको गरम मसाला नहीं दिखाया, गरम मसाला जो है वो मैं एंड पे डालूंगी। तो इसको अच्छी तरह से सोते होने, घी को गर्म होने दें। साथ ही इसमें प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दें। प्याज हमारा फ्राई हो गया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। प्याज हमारा फ्राई हो गया है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया मैंने। अच्छी तरह से फ्राई कर लें। साथ ही इसमें मटन डाल दूँगी। मटन की अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तमाम स्पाइसेस डाल दें। गरम मसाला एंड में हम शामिल करेंगे। अभी मैंने गरम मसाला इसलिए नहीं दिया, नहीं करना है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब साथ ही इसमें जो टींडे काट के रखे हुए हैं वो डाल दें। थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी टींडों की गोश्त के साथ, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी। उसके बाद इसकी तरह भुनाई करेंगे और मैं गोश्त और टींडे एक साथ डालूँगी कि टींडे जो हैं वो दूसरी लौकी वगैरह से जो है देर से गलते हैं, तो ये गोश्त के साथ बड़े अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इकट्ठा ही दोनों को सीटी बजाऊँगी। जो सब्ज़ी वगैरह होती है इसमें थोड़े से जो मिर्च वगैरह है वो थोड़ी कम ही अच्छी लगती है। तो टींडे और गोश्त हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब साथ ही इसमें जो टमाटरों की मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो डाल दें। थोड़ी सी 3-4 दाने में हरी मिर्चों के डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और आधा ग्लास पानी और डालूँगी और इसको मैं सीटी पे चढ़ा दूँगी। तो जैसे ही दोनों चीज़ें टेंडर होती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल आधा कप मैं इसमें पानी और डालने लगी हूँ। बस इसी पानी के अंदर जो है हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा सारा कुछ। गरम मसाला डाल दें। 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। धनिया डाल दें। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और टींडे जो है वो अच्छी तरह से हमारे मैश हो जाए। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रखे थे हमारे टींडे गोश्त, और आप देख सकते हैं ऑयल भी आ गया अच्छी तरह से ऊपर और ये बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी टींडे गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।